की कहानी एक ऐसी गुड़िया की है जिसे किसी शॉप से नहीं खरीदा गया था, बल्कि उसे किसी ने अपने हाथों से बनाया था, वो भी बदले की आग में। और उस गुड़िया ने जो कुछ किया उसका असर आज भी लोगों को खौफ में जीने पर मजबूर करता है, क्योंकि वो गुड़िया केवल रुई और कपड़ों से नहीं बनी थी, बल्कि उसके अंदर कैद थी एक आत्मा जो आज भी जिंदा है। तो चलिए आज आपको कहानी सुनाते हैं उस गुड़िया की जिसका नाम था रॉबर्ट, लेकिन लोगों ने उसे कहा द मोस्ट हॉन्टेड डॉल ऑफ द वर्ल्ड। साल था 1904। जगह थी अमेरिका की वेस्ट फ्लोरिडा का एक शांत और छोटा शहर। वहाँ एक शानदार हवेली में रहता था एक अमीर परिवार, ओटो परिवार। इस घर का सबसे छोटा सदस्य था रॉबर्ट यूजिन ओटो, जिसे सब प्यार से जिन कहते थे। जिन एक मासूम बच्चा था, कला और कल्पना में खोए रहने वाला, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई जब उसे एक खास तोहफा मिला। कहा जाता है कि ये तोहफा उसकी एक पुरानी नौकरानी ने दिया था, जो बहमास से आई थी और जिसे परिवार ने झूठा आरोप लगाकर अपमानित करके निकाल दिया था। बदले में उसने खुद अपने हाथों से एक गुड़िया बनाई जिसमें भरे थे वूडू के मंत्र, अजीब धागे और शायद किसी आत्मा के निशान। वह गुड़िया सामान्य नहीं थी, उस पर काले जादू का असर था, क्योंकि वह नौकरानी टोना टोटका में माहिर थी। जिन ने उस गुड़िया को नाम दिया रॉबर्ट। ये नाम उसने खुद के नाम पर दिया और फिर यहीं से शुरू होती है दोस्ती, या फिर कहें एक खौफनाक रिश्ता। रॉबर्ट को देखकर आप यह नहीं कह सकते कि वो किसी भयानक चीज की शुरुआत करेगा। वो 40 इंच लंबी थी, उसके बदन पर एक नौसेना जैसी यूनिफॉर्म थी और चेहरा कुछ ऐसा जो ना मुस्कान थी ना उदासी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। शुरू में सब कुछ सामान्य था। जिन उससे बातें करता, उसे खाना खिलाता, साथ में सुलाता, लेकिन फिर धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात के सन्नाटे में घर के लोग सुनते किसी के हंसने की आवाज़, सीढ़ियों पर छोटे छोटे पैरों की आहटें, और कभी कभी तो गुड़िया खुद खिड़की के पास खड़ी मिलती, वहाँ जहाँ किसी ने उसे नहीं रखा था। सबसे डरावना पल वो था जब जिन की माँ ने जिन को उसके कमरे में बंद पाया। दरवाज़ा अंदर से लॉक था और जिन जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे रॉबर्ट तंग कर रहा है, वो मेरी चीज़ें तोड़ रहा है। और जब दरवाज़ा खोला गया, रॉबर्ट जिन के सामने बैठा था, एक खौफनाक मुस्कान के साथ। कभी घर की चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती, तो कभी घर का कोई कीमती सामान टूट जाता, और हर बार जब भी कुछ अजीब होता, जिन कहता, मैंने नहीं, रॉबर्ट ने किया है। समय बीतता गया, जिन बड़ा हुआ, विदेश पढ़ने चला गया, लेकिन जब वो लौटा तो वो फिर उसी गुड़िया को अपने साथ ले आया। अब वो एक कलाकार था और अपने बचपन के कमरे में रॉबर्ट को फिर से जगह दी। फिर कुछ सालों बाद जिन की शादी एनी नाम की एक लड़की से हुई। पत्नी एनी को वो गुड़िया कभी पसंद नहीं आई। उसे रॉबर्ट की आंखों में देखना तक पसंद नहीं था। उसने जिन से कहा, यह गुड़िया देखने से ही निगेटिविटी सी फील आती है। ऐसा बोलकर उसने गुड़िया को एक अटारी में बंद करवा दिया। लेकिन तब शुरू हुआ असली आतंक। रात को अटारी से चलने की आवाज़ें आती, हंसी सुनाई देती, और एनी को लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। रॉबर्ट की मौजूदगी उस घर पर इतनी भारी होने लगी कि आसपास के लोगों ने उनके घर में आना बंद कर दिया। बच्चे कहते, वो गुड़िया हमें घूरती है। पड़ोसी कहते, हमने उसे खिड़की से हिलते हुए देखा है। फिर एक दिन जिन की मौत हो गई। एनी ने रॉबर्ट को उसी अटारी में बंद कर दिया और कुछ साल बाद घर बेच दिया। एक दूसरे परिवार ने उस घर को खरीदा। उस परिवार में एक 10 साल का बच्चा था। वो कहने लगा, वो गुड़िया मुझसे बातें करती है। वो कहती है कि अगर मैंने उसकी बातें नहीं मानी तो वो मुझे मार देगी। अब डर इतना बढ़ चुका था कि रॉबर्ट को एक म्यूज़ियम को सौंप दिया गया, ईस्ट मार्टेलो म्यूज़ियम की वेस्ट में। वहाँ उसे एक कांच के केस में बंद करके रखा गया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। रॉबर्ट के पास आज भी हर साल हजारों खत आते हैं। लोग उससे माफ़ी मांगते हैं, कुछ तो उसे गिफ्ट भेजते हैं, कुछ फूल, कुछ मिठाइयाँ, और कुछ सिर्फ ये लिखते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह था कि लोग ऐसा कर क्यों रहे थे। दरअसल उस म्यूज़ियम में जाने से पहले लोग रॉबर्ट से इजाज़त मांगते हैं
और फ़ोटो लेने से पहले पूछते हैं, कैन आई टेक योर फ़ोटो रॉबर्ट? क्योंकि आज भी जो लोग बिना रॉबर्ट की इजाज़त के उसकी फ़ोटो ले लेते हैं, उनके साथ अजीब दुर्घटनाएं होती हैं। किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की शादी टूट जाती है, किसी की नौकरी चली जाती है और कुछ लोग तो गंभीर बीमारी का शिकार तक हो जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या रॉबर्ट सच में श्रापित है? और क्या सिर्फ वो एक गुड़िया है या फिर वो एक ऐसा पिंजरा है जिसमें कोई आत्मा आज भी कैद है? कहते हैं कि अगर आप उसकी आंखों में गहराई से देखें तो आपको लगेगा जैसे वो आपकी आत्मा को पढ़ रहा है, और अगर आप उसे नाराज़ कर दें तो शायद वो आपके पीछे पड़ जाए। तो अगली बार जब आप किसी गुड़िया को देखें तो ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि कुछ खिलौने कभी कभी खेलने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए भी बनाए जाते हैं।